हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो वीकली एनालिसिस के ऊपर होगी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ओके। सो जैसे पिछले बार मैंने कहा था कि निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। देखिए, निफ्टी ने 1.15% की तेज़ी हो चुकी है और अभी भी मानना है कि निफ्टी को ऑल टाइम हाई तक जाना चाहिए। ऑल टाइम हाई तक जाना चाहिए। तो ठीक है, चलिए मैं अभी बात करते हैं कि अभी वीकली चार्ट के बेसिस पे बात करते हैं कि अब क्या है। अभी तो सिचुएशन अभी कुछ ख़राब नहीं है, हो सकता। और पहले भी दो बार मैंने बोल चुका हूँ कि यहाँ से यू टर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, देखो बैंक निफ्टी 0.80, तो जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई तक पहुंचने तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 52,000 तक आना चाहिए। 51,500 से लेके 52,000 तक आना चाहिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऐसे रैली करे और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर फर्दर फॉल होने के चांसेस हो। जैसे निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई से गिरने की चालू हो तो ये चीज़ हो सकता है, पॉसिबल है। और ट्रेडिंग के लिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव था बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसे डबल डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना के ये वीकली कैंडल एक क्लोजली पॉजिटिव हायर हाई के ऊपर क्लोज करना इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, ये लोअर लो कैंडल बनाया था, ठीक है, कभी भी इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। अभी इस बार ये डबल डोजी के बाद ये अगर ये कोई भी बन रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास ऊपर बन रहा है, सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई एम वेरी श्योर शुड टच एटलीस्ट 52,000 to 52,500। इवन इट मे टच एट दिस 53,000। so at this time I am looking for 52,000 to 52,500। so then we'll see what to do, right? And I'm not very aggressive bullish in this nifty market, in the nifty as well as the bank nifty, and looking for some kind of तेजी। then we'll think कि अभी भी यू टर्न की तरफ दिखा रहा है मार्केट। ठीक है ना, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और ये था 500। अभी भी यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं है। स्मॉल कैप देखिए बहुत बड़ी रैली, मिड कैप भी अच्छा खासा रैली, ऑटो, जूनियर, ऑयल गैस, जितने भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे रैली हो रही है। तो एक मिनट देखते हैं। फाइनेंस यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इंफ्रा, आईटी, आईटी में देखो, आईटी में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आईटी को देखूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट इससे शोइंग नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड ये देखो ऊपर से सेलिंग आया है। तो कहीं ना कहीं लगता है अगला जो वीकली जो क्लोजिंग हो सकता है इसी लो के नीचे आईटी में सेलिंग आए और चांसेस बहुत है कि यहाँ तक आईटी आ सकता है। देन विल थिंक कि उसके बाद क्या करना है क्या नहीं। अभी तो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि आईटी में मैं बुल नहीं हूँ, आईटी में सेलिंग होना चाहिए। मेटल में ठीक है, बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है। देन विल सी क्या है। बड़ी वाली तेज़ी के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे छोटी वाली तेज़ी, छोटी वाली प्रॉफिट बुकिंग, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और अभी अगर आप आ जाइए डाउ जोन्स या नास्डा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, चेंजेस हुआ है। यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, या यहाँ पे देखो, एक चीज़ मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार आना चाहिए और यहाँ पे उसके बाद जाके तेज़ी हो, या ये क्राइटेरिया हो सकती है और ये क्राइटेरिया बनता है। अगर यह ऐसे ही ऊपर जाने लगे तो फिर तो यहाँ से सेलिंग आना चाहिए। तो वो ये क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे क्या है ना, मैं बिल्कुल इसमें इस जो अपकमिंग तेज़ी है ना यूएस मार्केट में, इसमें मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। थ्री लार्ज कैंडल है विच इज शोइंग वेरी गुड बुलिश, बट लुक दिस आरएसआई ग्राफ, वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बताने की वो ये कह रहा है कि ऊपर तो जाएगा बट ऊपर से सेलिंग आ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताऊं, या अगर इस हाई को तोड़ रहा है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा ये
5800 या देखो पहले से मार्क करके रखा है या 5950 तक आए तो हो सकता है यहाँ पे टॉप बन जाए। अगर यहाँ तक नहीं आया तो फिर तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे नीचे आए और ये कंसोलिडेशन करके चला जाए। तो इस टाइप की कंसोलिडेशन या एक शार्प तेजी तो एकदम से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की हो जाएगी, चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। तो चांसेस है मैं यहाँ पे बिल्कुल बड़ी वाली बुल में नहीं हूँ, बट दो क्राइटेरिया, दो चीज़ है जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, इनकी मार्केट किसकी, यूएस मार्केट, तो ये जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, अगर ये कहीं ना कहीं इस लो को अगर ब्रेक कर दिया ना, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन अगर इस लो को ब्रेक कर दिया, अगर ये सक्सेसफुल इसके ऊपर क्लोज हो गया तो समझ लो कि कुछ समय तक यूएस मार्केट में तेजी होगा। कुछ समय का मतलब ये नहीं है कि 4 to 5 मंथ्स, 1 to 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स इसके ऊपर क्लोज किया तो, क्योंकि बड़े लेवल पे बाइंग आ जाएगी। रुसेल देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया था तो मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई को टच करने की जा रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये यू टर्न दिया और ऐसे से कंसोलिडेशन, फर्दर कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया, किसमें, रुसेल में या ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों कभी कहीं भी अगर डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दिए ना तो आप समझ जाओ, हट जाओ मार्केट से। मतलब यूएस मार्केट से आप हट जाओ, किसी भी टाइम पे आप लटक सकते हो, किसी भी टाइम पे लटक सकते हो मार्केट से। तो ये अब जब तक नहीं दे रहा है, जब तक ये ऊपर हायर हाई है, जब तक लो को ब्रेक नहीं करा, जब तक नेकलाइन को ब्रेक नहीं करें ये दोनों इंडेक्स, तब तक तो बचा हुआ है यूएस मार्केट, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बड़ा सा सेलिंग हो सकती है आने वाले टाइम पे, अगर जब तक नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, ठीक है। और ये था एमएसआई, ये भी बहुत अच्छा ये चीज़ करा। तो कुछ यहाँ पे ना पैटर्न, इनकी जो यूएस मार्केट की जो पैटर्न है ना, बिल्कुल सही नहीं, को कौन क्या दिखा रहा है बिल्कुल सही नहीं है। पर जो भी ये पैटर्न है ये कंफर्टेबल पैटर्न नहीं है, किसी भी टाइम पे बड़ा वाला यू टर्न हो सकता है। अब वो बड़ा वाला यू टर्न दो क्राइटेरिया, या आगे इवेंट है और वो इवेंट दिसंबर में है इलेक्शन, तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा इस इवेंट से पहले बहुत बड़ा फॉल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी मानना अभी अभी ये चीज़ लेकर चल रहा है कि सितंबर महीना में एक तो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, तो क्या इसका सीधा इफेक्ट मार्केट में आएगा, हो मार्केट यहाँ से अच्छी रैली हो सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है, ये भी कहना मुश्किल है। तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मार्केट हमेशा डिस्काउंट करके चलता है और इंटरेस्ट रेट कट का मतलब होता है मार्केट के लिए नेगेटिव। तो वो सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं। पर जब हम अपनी मार्केट की बात करें, जब हम अपनी मार्केट की बात करें और बहुत सारे जैसे यूएस मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या हो रहा है कि उनकी मार्केट में ना हर कोई ये कह रहा है बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो इसके चक्कर में लगता है कि मार्केट में बड़ी रिसेशन में भी ना आए, बात समझ में आए, में भी ना आए बड़ी रिसेशन। तो वो चीज़ भी देखो, क्योंकि मार्केट में जब नेगेटिव की बात होती है तो हो सकता है कि बना है। तो अगर हमारी मार्केट में भी बात कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे फंड हाउस वाले हैं, फंड मैनेजर वाले हैं जो कह रहे हैं बहुत हो गया मार्केट, अभी यहीं से करेक्शन हो सकता है। तो बड़ी वाली करेक्शन, बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है हम लोग ना देखें, एक रेंज में चले। और मेरा भी मानना है कि रेंज में हो, जैसे यहाँ से लेके 21,000 या 23,000 यहाँ तक आए, 23 एक रेंज में रहे 2-3 महीना और उसके बाद तेज़ी हो तो चलो समझ में आता है। तो फिलहाल अभी टाइम की स्पेंड करने की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। और जो चेंजेस पहले भी मैंने कहा था डॉलर में, अगर आप देखोगे ये देखो कितना बड़ा फॉल, अगर जिनको याद है वो ज़रूर कमेंट पे जाके कमेंट लिखिए, मैसेज कीजिएगा। तो मैं जब से डॉलर में बियरिश था तब मैंने बोल भी रहा था कि 100 तक तो आना ही आना है। हाँ, अगला वाला वीडियो में बोला था कि एक हो सकता है एक छोटा सा तेज़ी हो उसके बाद नीचे आए, बट ऐसा नहीं हुआ और ये 100 के आसपास आ गया। तो देखो डॉलर ऐसे फॉल होना, और ये आपका वीकली कैंडल है और वीकली में ये दिखा रहा है, तो
नो डाउट यहाँ से एक छोटी सी बाउंस बैक तो आएगी, और ये बाउंस बैक हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के लिए हो, उसके बाद फर्दर तो ये लेवल को ब्रेक करने की चांसेस है, ठीक है ना। तो डॉलर की कमजोरी ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि बड़ी वाली करेक्शन ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को मिलाना चाहिए, या बड़े वाले कंसोलिडेशन की हो सकता है जो ये कह दे कि बड़े वाले फॉल 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 और फॉल ना हो, कंसोलिडेशन से पता लग जाए, और हमें जैसे यूएस मार्केट फॉल हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन हो रही है, फॉल हो रहा है, हमारी मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये दो चीज़ कभी गया। और ये कंसोलिडेशन में चांसेस बहुत है कि बहुत सारे स्टॉक 30-40% करेक्ट हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है। तो अभी के लिए तो पॉजिटिव मान के चलते हैं, नेगेटिव तो बात नहीं करेंगे। जिनको ट्रेडिंग करना पर्सपेक्टिव व्यू से, मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक यहाँ पे देख रहा था तो रेडिको खैतान जो है वो बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया है, ये देखो बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट है, और यहाँ से बहुत बढ़िया रैली होने वाली है। रेडिको खैतान में अगर आप देख रहे हो तो रेडिको खैतान में बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। और ये आपका क्या कह रहा था, नायका, नायका में बहुत अच्छी वाली ब्रेकआउट हो चुकी है, ये देखो नायका में बहुत अच्छी ब्रेकआउट हो चुकी है, और यहाँ से हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को ये टच करे। तो नायका, रेडिको खैतान, और कौन सा हो सकता है, हम लोग पहले बात किए थे वोल्टाज, पिछले बार हम लोग वोल्टाज के ऊपर बात किए थे, और उसके बाद हम लोग बात किए थे एमसीएक्स। देखो वोल्टाज, देखो पिछले बार किया तो 10% की वोल्टाज में रैली आ गई, 10%। पिछले हफ्ता मैंने बोला था कि वोल्टाज देख लो, उसमें बाय हो सकती है, वोल्टाज में 10% की रैली आ चुकी है, ठीक है। अल्केम जो अभी तक रैली नहीं हुआ है, जिनको ये वाला स्ट्रेटेजी अच्छा है, देखो अल्केम किसी भी टाइम पे अच्छी वाली रैली हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, ये देखो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए से पहले भी मैंने कहा था ये रेस यहाँ से ब्रेकआउट, तो अभी ये 30-35 ये वाला मेरा पोर्टफोलियो में है। अभी फ्रेश जो ब्रेकआउट अगर हम बात करें, मिंडा कॉरपोरेशन या इसमें नहीं है, रेडिको खैतान मैंने बता दिया, नायका बता दिया, ठीक है। ईमानदारी ये क्या स्टॉक है, ये एफ&ओ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में ब्रेकआउट है, मैं आपको ये दिलाता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये यहाँ पे अगर आ रहा है तो MMFIN, नहीं नहीं नहीं, M&M आ रहा है क्या, नहीं आ रहा देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो ब्रेकआउट हुआ था, बट अभी क्या है ना, इसे फ्राइडे को गिर गया है। अभी ये सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं आया है, हो सकता है कि डेली में दोबारा ये कंफर्मेशन आ जाए। अगर ये मंडे ट्यूसडे के अंदर अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छी खासी रैली हम देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है ना। तो ये था क्राफ्ट्समैन। इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें बुल है, क्राफ्ट्समैन में बुल है, चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। अपार इंडस्ट्री, देखो इतने सारे स्टॉक के बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, जितना स्टॉक आप ले सकते हो उतना स्टॉक के बारे में बात करें तो अच्छा है। ये है इंडिगो, इंडिगो डेली चार्ट में बहुत बढ़िया पैटर्न बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिगो जो है ना, बहुत बढ़िया पैटर्न, और यहाँ पे मुझे बहुत ट्रेडिंग व्यू के बेसिस पे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक 5000 के ऊपर, 5000 के आसपास जा सकता है इंडिगो, ठीक है। बजाज ऑटो, मैंने अभी कितने सारे स्टॉक के बारे में बात की, रेडिको खैतान के बारे में बात किया, मैंने इंडिको बारे में बात की, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का क्लोजिंग देख लो उसके ऊपर बात किया, और नाइका के ऊपर बात, इतना ही स्टॉक काफ़ी है। और जो हमारी पहले से ही MCX और वोल्टाज में रैली हो चुकी है, अल्केम के ऊपर नज़र बना के रखो, और कहीं पे भी ब्रेकआउट अगर आए तो इनके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छी वाली ब्रेकआउट आ रहा है, तो देखो बजाज ऑटो में अच्छी वाली ब्रेकआउट है, तो बजाज ऑटो में एक्चुअली सॉरी वीकली नहीं है, डेली है,
तो बजाज ऑटो हो चुकी है, तो इसलिए मैं बजाज ऑटो में बहुत अच्छा खासा तेज़ी हो चुकी है, तो इसलिए मैं बात बिल्कुल नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस इतना ही। थैंक यू।